प्यारे प्यारे युवा साथियों, मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, जो अपने मेहनत के रंग से अपने जीवन को रंगीन बनाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए आज का क्लास समर्पित है। अगर 2024 में आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो यह क्लास आप तमाम विद्यार्थियों के लिए समर्पित है। याद रखना, इत्र से अपने कपड़ों को महकाना कोई बड़ी बात नहीं, मजा तो तब है जब आपकी किरदार से खुशबू आए। जिस दिन आपके सामने कोई समस्या ना आए ना, उस दिन समझ लेना आप कोई गलत रास्ते पर हो। हर तूफान जिंदगी को मुश्किल बनाने के लिए नहीं आती, कभी कभी इससे रास्ते भी साफ हो जाया करते हैं। देर बनो लेकिन जरूर कुछ बनो, क्योंकि लोग वक्त के साथ आपकी खैरियत नहीं, आपकी हैसियत पूछते हैं। मेरे प्यारे युवा साथियों, कितने भी दलदल हो, जिंदगी में पैर जमाए ही रखना। चाहे हाथ खाली हो जिंदगी में, लेकिन उसे उठाए ही रखना। कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुक सकती। बस प्यारे दोस्तों, अपना हौसला बर्फ जमने तक बनाए ही रखना। हेलो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, नमस्ते, हैप्पी होली। ये होली आप लोगों का बेहद रंगीन हो, इसके लिए आप सोचो, लेकिन मैं तो ये सोचने पर मजबूर हूं कि आपका जीवन रंगीन हो, जीवन के हर एक होली आपका रंगीन हो। इसके लिए आपको मेहनत का रंग अपने ऊपर चढ़ाना होगा। एक कहावत है, एक कहानी है, शायद बहुत मोटिवेशनल है, लेकिन आज ये बात जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि आज का क्लास उन विद्यार्थियों के लिए है, आज का यह वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जो इस वर्ष 12th का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, जो इस वर्ष 11th से 12th में गए हुए हैं और जो अभी 10th का एग्जाम दे रहे हैं। 2024 में यदि आपको हिट करना है, आपको बीट करना है, तो इन तमाम बातों पर ध्यान देना पड़ेगा जो आज मैं बताने वाला हूं। जिंदगी बाकी बेकार हो जाए अनपढ़ रहकर, तो जरूरी है कि आज का 10 से 15 मिनट आप इसे वीडियो को सुनकर आबाद कर लें। एक कहावत है, एक मोटिवेशनल कहानी से मैं आज के वीडियो की शुरुआत करता हूं। एक समय की बात है, दो मूर्तिकार तो समझ ही रहे होंगे आप लोग, जो मूर्ति बनाते हैं। दो मूर्तिकार किसी जंगल के रास्ते से किसी दूसरे गांव जा रहे थे। रास्ते में एक पेड़ के नीचे दोनों आराम करते हैं। आराम करते करते दो पत्थर दिखाई देते हैं, जो बहुत अच्छे चिकने सपाटे पत्थर थे। वो दोनों मूर्तिकार उस पत्थर को उठा करके अपने घर ले जाते हैं। घर ले जाने के बाद उस पर हथौड़ा चलाना शुरू करते हैं। जब पहले पत्थर पर हथौड़ा चलाना शुरू करते हैं तो पहला पत्थर बोलता है, नहीं 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 भाई, छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, हथौड़ा से बहुत दर्द होता है। लेकिन दूसरा पत्थर पर जब ही हथौड़ा चलाना शुरू करते हैं, चुपचाप वो बर्दाश्त करता है उस हथौड़े की चोट को। कुछ समय के बाद जो दर्द को बर्दाश्त कर रहा था पत्थर, उससे एक वो मूर्तिकार बहुत अच्छे भगवान का मूर्ति बनाते हैं और ले जाकर स्थापित करते हैं किसी मंदिर में, और जो पत्थर जिसे दर्द हो रहा था उस मंदिर के बाहर रख देते हैं। अब जिस पत्थर ने दर्द बर्दाश्त किया था, वो मूर्ति पर लोग रोज फूल चढ़ाते हैं, और जो उस दिन दर्द बर्दाश्त नहीं किया था उस पर डेली लोग नारियल फोड़ते हैं। मतलब उसको डेली चोट बर्दाश्त करना पड़ता है। कौन? जो शुरुआत में उस मूर्तिकार के द्वारा चोट को बर्दाश्त नहीं कर पाया। तो इससे एक शिक्षा मिलती है आप तमाम विद्यार्थियों को कि जो आपके जीवन के मूर्तिकार हैं, आपके माता हो, आपके पिताजी हो, आपके शिक्षकगण हो सकता है शुरू में आपको चोट पहुंचा रहे हो, लेकिन यदि उस चोट को आप बर्दाश्त कर लेंगे तो यकीन मानिए आप यकीन करो मेरा, एक दिन उसी मूर्ति की तरह आपकी पूजा होगी। और नहीं तो अभी का चोट यदि बर्दाश्त नहीं करेंगे तो आप वो जो बाहर मंदिर के बाहर रखे हुए पत्थर के जैसा डेली नारियल का, डेली लोगों के बातों का, डेली आपके जीवन की समस्याओं का चोट बर्दाश्त करते रहना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे प्यारे युवा साथियों, यदि 2024 में आप एनडीए में सिलेक्शन चाहते हो, एयरफोर्स में सिलेक्शन चाहते हो, नेवी में सिलेक्शन चाहते हो, जेईई मेंस में सिलेक्शन चाहते हो, या अपने लाइफ में एक अच्छा
शिक्षक बनना चाहते हो, आप एसपी बनना चाहते हो, डीएसपी बनना चाहते हो, दुनिया का कुछ भी अच्छा चीज यदि बनना चाहते हो आप, तो आप गौर करो कभी गांव आपका होता है, शहर आपका होता है, ब्लॉक आपका होता है, जिला आपका होता है, स्कूल आपका होता है, लेकिन बीडीओ कहीं बाहर का, दरोगा कहीं बाहर का, एसपी कहीं बाहर का, डीएसपी कहीं बाहर का। आखिर हमारे आपके गांव के बच्चे उस जगह पर क्यों नहीं पहुंच पाते हैं? क्योंकि हम लोग मेहनत से डरते हैं। मेहनत का रंग जब तक आप नहीं चढ़ाओगे अपने अकल पे, तब तक आप कामयाब नहीं बन सकते हो। अगर आप 2024 में हिट करना चाहते हो और बीट करना चाहते हो इन तमाम तरह के कंपटीशंस को, तो याद रखना मेहनत आपको करने पड़ेंगे। क्या क्या मेहनत करने पड़ेंगे? अगर आप इस वर्ष 12th के एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो सबसे पहला फोकस तो अब ये होना चाहिए आपको कि सभी इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस हैं, सभी टॉपिक के सब कॉन्सेप्ट को पढ़ करके उसका परीक्षा दें, और उसमें आप कम से कम एटलीस्ट, अगर इन सभी कंपटीशन में जाना चाहते हैं आप, तो एटलीस्ट 70 to 80% मार्क्स लाएं। और 70 to 80% मार्क्स लाना बहुत बड़ी बात नहीं है डियर। अभी से आप लग जाएं तो 70 to 80% मार्क्स ला सकते हैं। ये मार्क्स लाना आप तमाम विद्यार्थियों के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि उससे एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी आपको, आपके पेरेंट्स को पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी कि नहीं बच्चा कुछ कर सकता है, ताकि आप पर कुछ खर्चा कर सकें वो। दूसरी बात, जो इस वर्ष 12th में गए हुए हैं, यदि आप, तो आप इन खाली समय में पूरे 11th के हर एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट एक जगह किसी डायरी में लिख लें, क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट की जरूरत 12th में पड़ती है। अगर कॉन्सेप्ट नहीं है आपके पास, तो बहुत सारा लाइव क्लास डेली ले रहे हैं हम लोग, आप क्लास में ऑफलाइन मिल सकते हैं, ऑनलाइन मिल सकते हैं, उससे आप अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। ज्ञान को बढ़ा करके आप इतना ध्यान रखना, जितना भी चैप्टर है उसके कॉन्सेप्ट को आप किसी डायरी में नोट करें, उसको हमेशा पढ़ते रहें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए स्टूडेंट परफेक्ट। जब तक भैया आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक ये पढ़ाई एक तपस्या है, आप जानते होंगे। और तपस्या करने वाले को देखते हो ना, राम 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 राम, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ऐसा ऐसा ऐसा, पूरा दिन रात बोलते रहते हैं। वो ऐसा कर सकते थे जब हम और आप गुना भागा जानते हैं, जोड़ घटाओ, भगवान भी गुना जानते हैं, उनको राम राम दिन भर करने की क्या जरूरत थी? वो राम गुने 1000 कर देते, राम गुने 1,00,001 कर देते, तो हो जाता राम। क्यों करते हैं? क्योंकि बार बार किसी चीज को करने से, प्रैक्टिस करने से कोई भी इंसान परफेक्ट बनता है। पृथ्वी में आकर्षण इसलिए है कि शायद वो अपने धुरी पर प्रतिदिन अनवरत अपने धुरी की परिक्रमा करती है, मतलब उसका रिवीजन करती है। दूसरी बात मेरे प्यारे प्यारे युवा साथियों, अगर आप 10th में हैं, तब तो आपके लिए सोने में सुहागा है भी 10th के हर एक टॉपिक का, और खासकर 12th में के बाद भी यदि आपको एनडीए, जेईई मेंस, एयरफोर्स, नेवी बीट करना है, तो आप 10th से ही हर एक टॉपिक को, साइंस के अगर विद्यार्थी हैं तो साइंस के हर एक टॉपिक को नोट करें, उसको डायरी में, खासकर वैसे टॉपिक जिनका जरूरत 11th 12th में है। 10th के विद्यार्थियों से आग्रह है कि अभी आप कम से कम एग्जाम तक तो पूरी तैयारी करें, और एग्जाम के बाद यदि आपको इन सभी कंपटीशंस में जाना है, इन सभी कंपटीशंस को हिट करना है, बीट करना है, तो आप 10th के कुछ वैसे टॉपिक्स हैं, साइंस में भी, आर्ट्स में भी हैं, अगर आर्ट्स के कंपटीशन को आप फेस करना चाहते हैं, मैथ्स में भी है, जिसकी जरूरत 11th में पड़ती है, उन सभी टॉपिक्स को, उनके फॉर्मूला को, उनके कॉन्सेप्ट को आप डायरी मेंटेन करके उसको लिखें और उसको कॉन्सेप्ट को याद करते रहें। मेरे प्यारे प्यारे साथियों, आपको उस दिन के लिए पढ़ना है जिस दिन आप सफलता प्राप्त करके एक अच्छा इंसान बनोगे, एक अच्छा कारगर कामयाब इंसान बनोगे। और आपके इस 2024 के मिशन में हम आपके साथ हैं। हम अभी आपके इस YouTube फैमिली पे हम लोग मिल रहे हैं 12th के हर एक टॉपिक के लाइव क्लास के लिए, उसके कॉन्सेप्ट के साथ हम चल रहे हैं। जब ही 12th का एग्जामिनेशन खत्म होता है, 11th के हर एक टॉपिक का हम लाइव क्लास लेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि 11th के हर एक टॉपिक, जो भी टॉपिक रह गया हो, बच गया हो आपका, जो समझ में नहीं आया हो, उस टॉपिक के लिए आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज भी कर सकते हैं। अगर ऑफलाइन हमसे नहीं जुड़ते हैं तो इस पे मैसेज कर सकते हैं
और इससे आप फायदा प्राप्त कर सकते हैं। याद रखना, जिस सवाल बनाने का, क्वेश्चन बनाने का शॉर्टकट ट्रिक तो होता है मेरे प्यारे साथियों, लेकिन सफलता पाने का शॉर्टकट ट्रिक नहीं होता है। उसके लिए आपको मेहनत करने पड़ते हैं। गरीबी कभी भी आपको सफलता पाने में बाधक नहीं बनती, बस आपके अंदर प्रतिभा होनी चाहिए। एक कहानी दो विद्यार्थियों की है मेरी, शायद सुन लेंगे तो आपके जीवन में आग लग सकता है। असगर अनवर नामक दो विद्यार्थी मेरे पास पढ़ते थे, आज से लगभग 8-10 साल पहले। अक्सर फी के लिए बच्चों से पूछा जाता है। मैंने जब उनसे फी से पूछा तो उन लोगों ने बोला, सर मेरे पिताजी आकर आपको फी दे देंगे। उनकी कहानी जरा सुनेंगे आप। दो सफल विद्यार्थियों की कहानी। वैसे तो बहुत विद्यार्थी 34 वर्षों में मेरे पास सफल हुए, लेकिन दो विद्यार्थी अक्सर मुझे याद आते हैं। उनकी सफलता की कहानी, उनकी गरीबी की कहानी, कैसे गरीब रहते हुए भी उन्होंने अपने मुकाम को हासिल किया। फिर अगले दिन मैंने पूछा कि भाई फी? बोला सर मेरे पिताजी आएंगे। एक दिन शाम को जब मैं बाहर निकला, देखा एक कोई रिक्शा वाला बाहर खड़ा है। मैं पूछा क्या बात है भाई, कोई मेरे घर आया है क्या? तो नहीं सर, मुझे आपसे मिलना है। हम बोले बोलिए क्या बात है? बोला मेरे दो बच्चे पढ़ते हैं सर आपके पास, असगर और अनवर, मैं उनका फी देने आया हूं। मैं स्तब्ध रह गया। मैं सोचा यार इतनी मेहनत का फी लेकर मैं उसको पचा नहीं सकता हूं। मैं बोला चाचा आप जाएं, मेरा फी मिल गया। बस अगले दिन मैं उन लोगों से बोला कि भाई तेरे लोग का फी यही होगा कि तुम लोग सफल इंसान बनो और एक कामयाब इंसान बनो, अपने घर की स्थिति को बदलो। देखो युवा वह नहीं जो सिर्फ डेली अपने कपड़े बदले, युवा वह है जो अपने घर की स्थिति को बदले, युवा वह है जो देश की स्थिति को बदले, युवा वह है जो अपने घर से गरीबी मिटाए, युवा वह है जो समाज से भ्रष्टाचार मिटाए, युवा वह है जो अपने आस पड़ोस रहने वाले लोगों की मदद करे, युवा वह है जो अपने अच्छे रंग से समाज को रंग दे, युवा वह है जो अपने मेहनत के रंग से समाज को बदल दे। उन लोगों दोनों ने कहा ठीक है सर, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं मैं अच्छा करूंगा। दिन प्रतिदिन उन लोगों का रिजल्ट क्लास में बेहतर होते गया, अच्छे नंबर से पास हुए वो। उसके बाद 3-4 साल के बाद उन लोगों ने हमको कॉल किया। दोनों भाई का सिलेक्शन एक ही बार में, एक का दिल्ली पुलिस में और एक का वेस्ट बंगाल में सिलेक्शन हुआ। फिर समय गुजर गया। अब देखना ये दिन हर एक युवा के जीवन में आए। फिर एक दिन उन लोगों ने कॉल किया कि सर हम मिलना चाहते हैं। मैं बोला ठीक है आओ आप लोग। ढेर सारी मिठाइयां मुझे उन लोगों ने खिलाया, लेकिन उन लोगों ने बोला कि सर बहुत परेशानी में है सर, जरा इसका समाधान कर दीजिए। मैं बोला क्या परेशानी है सर? तो अपने बैग से कम 20, 25, 30 फोटो निकाला। बोला सर देखिए ना, मेरी शादी के लिए इतने सारे लड़कियों का फोटो आया है, मैं किससे शादी करूं ये समझ में ही नहीं आ रहा है। अब आजकल के लड़के क्या करते हैं, पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं। तो वो दिन उतने 20 फोटो, उतने अच्छे अच्छे घराने की फोटो जो रिक्शा वाला का लड़का था, वो दिन कैसे आया जब उन्होंने मेहनत का रंग अपने जीवन पे चढ़ाया। तो अगर आपको भी वो दिन लाना है तो मन लगा करके आपको पढ़ाई करना होगा डियर, और नहीं तो पीछे पीछे घूमने वाले जिंदगी में यदि रहना है आपको तो आपकी मर्जी। तो उन लोगों से आपको शिक्षा लेनी चाहिए कि जीवन में हम ऐसा क्या करें कि मेरे लाइफ में भी वो दिन आए कि लोग मेरे पीछे चलें। अब ये तभी संभव है जब आप मन लगा करके पढ़ाई करेंगे। देखो अंबेडकर जी कहना बड़ी बात नहीं है, राम 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 कहना बड़ी बात नहीं है। आपको राम बनने की जिज्ञासा आपके अंदर में होनी चाहिए कि राम ने अपने भाइयों के लिए कितना त्याग किया, अंबेडकर जी ने कितना पढ़ाई किया। उस जमाने में जब लोग अपने ब्लॉक स्तर तक पढ़ाई करने नहीं जा पाते थे, अपने जिला स्तर तक पढ़ाई करने नहीं जा पाते थे, तो अंबेडकर जी लंदन जाकर पढ़ाई किए थे। या अली या अली या अली कहने से कुछ नहीं होगा, आपको
अली जैसा बनने का प्रयास करना होगा। उन्होंने कितनी कुर्बानियां दी, और ये तभी संभव है डियर जब आप मन लगा करके पढ़ाई करोगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हमारी कोशिश होगी कि आपको मैं बेहतर से बेहतर बनाऊं, और उसके लिए डेली हम आपके लिए 1 घंटा लाइव क्लास लेते हैं। ऑफलाइन 12 घंटा लेने के बाद भी हम आपसे मिलते हैं। आपके हर एक टॉपिक्स को, जो भी टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम है मैथमेटिक्स में, वो देखते हैं। साथ साथ मैं फिजिक्स भी देखता हूं आप तमाम विद्यार्थियों के लिए। कोई भी समस्या हो, बेझिझक आप 7488086785 पे हमें मैसेज कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। वैसे ऑफलाइन क्लास में 3 स्टेप एजुकेशन में दे रहा हूं कोरोना के बाद। पहला, हर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट। दूसरा, एनसीईआरटी से हर एक चैप्टर का के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। एंड थर्ड स्टेप, जितने भी कंपटीशन देख रहे हैं आप, एनडीए, जेईई मेंस, एयरफोर्स, नेवी, इस सभी पर हर एक टॉपिक पर क्वेश्चंस। क्योंकि देखो, सभी बच्चे उतने अमीर नहीं होते हैं कि आपको 12th आपके पेरेंट्स कराएं और उसके बाद दिल्ली, कोटा, बम्बे, पुणे, पटना भेजें। तो हमारी कोशिश है कि आप अपने गांव में रहकर, अपने घर में रहकर ही आपकी तैयारी अच्छा हो, आप अपने सफलता को प्राप्त कर सकें और अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकें। तो होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप तमाम विद्यार्थियों को। आप मेहनत करें, मेहनत करें, मेहनत करें। जब तक सफलता नहीं मिलती, नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक सफलता नहीं मिलती, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। बाबू मैया, बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप कोशिश करें, करो मत इंतजार कि कब सवेरा हो। उठो, जागो, आओ, हम सब मिलकर जल जाएं वहां जहां युगों से अंधेरा हो। बनकर शिक्षित कर दो विकसित, जहां में सबसे आगे घर तुम्हारा हो। भारत देश हमारा हो, भारत देश हमारा हो, भारत देश हमारा हो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप फालतू में समय बर्बाद न किया करें, वैसा समय का सदुपयोग करें कि वो भविष्य में भी आपका काम आए। धन्यवाद प्यारे साथियों, प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। होली का दिन है आज, आप लोग हमसे जुड़े। वीडियो अच्छा लगा हो तो और भी दोस्तों के पास इसे शेयर करना और लाइक करना। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना। नाइस, बाय, थैंक यू, हैप्पी होली अगेन।